विंड ब्रेकर की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि फ्यूरिन कील को हरा देती है एंड अब वो सब मिलकर ये चीज रिपोर्ट करने के लिए ओमेमे के पास जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी विंड ब्रेकर की सीरीज की बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आज की वीडियो में आपको और मजा आए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो सभी लोग ओमेमे के पास जाते हैं और वही एंजाई उन्हें सब कुछ बताता है, वो भी डर डर के, जिस पर ओमेमे बस ये कहता है ऑल राइट, मैंने सब कुछ सुन लिया, बहुत बढ़िया काम करा तुमने। ये सुनकर एंजाई और नगाटो दोनों शॉक। तभी एंजाई दोबारा पूछता है बस इतना ही, मैंने फ्यूरिन को अपने पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व करा एंड इवन अपने सेनपाइस को भी इस पर ढकेल लिया। ओमेमे वापस कहता है हाँ तो नगाटो तुम्हारा फ्रेंड है ना, राइट? देन ऑफ कोर्स फ्यूरिन को इसमें घुसना ही था उसे बचाने के लिए। और रही बात तुम्हारे सेनपाइस की, तो उनका तो काम ही यही है तुम सबको देखना। फिर तभी नगाटो हर चीज के लिए माफी मांगते हुए अपना सर झुकाता है। ये देखकर ओमेमिया उसको खाना पास करके उससे खाना खाने के लिए कहता है। जैसे ही नगाटो खाना टेस्ट करता ही है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं क्योंकि उसने बहुत टाइम से कोई अच्छा खाना टेस्ट नहीं करा था और झटके में प्लेट को साफ कर देता है पूरी तरीके से। ओमेमिया कहता है तुम्हें पता है जब जिंदगी टफ हो जाती है तब तुम्हारे पास टाइम तक नहीं होता है अपने खाने को टेस्ट करने का, बट जब तुम खाने को शेयर करोगे किसी और के साथ तो तब तुम्हें थोड़ा एंग्जाइटी से छुटकारा मिलेगा और उस वजह से तुम्हारा खाना और टेस्टी हो जाएगा। देखो जो चीजें तुमने कर दी है उन्हें अब हम बदल तो नहीं सकते और नो मैटर लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ को उठाकर चलना ही पड़ेगा। आई एम प्रीटी श्योर कि अभी भी बहुत सारी टफ सिचुएशंस हमारा इंतजार कर रही है, बट जब वो पास आ जाए तो याद रखना कि आज के खाने का टेस्ट कैसा था और तुम इसमें अकेले नहीं हो। ओमेमे की बातें सुनकर नगाटो अब बहुत हल्का फील करता है एंड अब इसके बाद सब मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। ओमेमिया तभी साकुरा को ऐसे डाउन देखकर उससे पूछता है आखिर उसे हुआ क्या है, जिस पर नीरज सब कुछ बताता है कि कैसे साकुरा सबके पिटाई का ब्लेम अपने सर पर ले रहा है। साकुरा तभी पैनिक होकर नीरज को चुप रहने के लिए कहता है और आगे बोलता है मैं जस्ट पिस्ड ऑफ था अपने आप पर, मैं हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता हूँ एंड नॉर्मली उन्हें मैं पूरा कर भी लेता था, बट इस बार मुझे नहीं पता कैसे, बट मेरी बॉडी हिल तक नहीं पा रही थी। ये सुनने के बाद ओमेमिया कहता है साकुरा द रीजन तुम हिल नहीं पाए ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अपने दोस्तों को पिटते हुए नहीं देख सकते, तुम्हें नहीं लगता? और अगर यही बात है तो तब तो एक ही रीजन है इसका कि तुम उन्हें पसंद करते हो। ये सुनकर सभी लोग वहाँ अचानक से साकुरा को देखने लग जाते हैं एंड वो गंदी तरह ब्लश करके पैनिक हो जाता है एंड यही से अब सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है एंड इसी के बाद अब सब घर जाने लगते हैं। उन्हीं के पीछे से उन्हें बाय करते करते ओमेमिया हिरागी से कहता है साकुरा की बातें सुनकर तुम्हें क्या लगता है, जिस पर हिरागी कहता है ही इज जस्ट लाइक यू और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होने वाला है फ्यूचर में। यही से अब सीधा हमें पार्क का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सोचिए घबरा कर आती है और नगाटो को पकड़कर रोते हुए उन दोनों के चोटों को देखकर उन्हें वेलकम बैक कहती है और यहीं से इन तीनों का रीयूनियन बड़ा इमोशनल भरा रहता है। ये देखकर साकुरा वहां से जाता ही है कि पीछे से सुचिया उसे रोककर दोबारा थैंक्स कहती है, जिस पर साकुरा ब्लश करते हुए कहता है कि उसने तो बस अपना प्रॉमिस निभाया है और यहीं से ये सीन खत्म हो जाता है पूरा। नेक्स्ट डे क्लासरूम में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मस्ती कर रहे होते हैं और तभी उसी दौरान सब नोटिस करते हैं कि साकुरा स्कूल ही नहीं आया है, जिस पर हमको ये भी पता लगता है कि साकुरा ने एक मैसेज तक नहीं करा है उन्हें। और इसी चीज पर सब लोग गैस मानने लग जाते हैं कि आखिर साकुरा किस वजह से स्कूल नहीं आया, जिस पर सब लोग सोचते सोचते एट लास्ट इस चीज पर आते हैं कि साकुरा को जुकाम हो रखा है और वो बीमार है। फिर तभी सुओ और नीरज निकल पड़ते हैं साकुरा के घर की तरफ उसका हालचाल पता करने के लिए, जहाँ पर वो भटकते भटकते पहुंच ही जाते हैं और पहली नजर में उन्हें साकुरा का घर भूतिया लगता है और हमें भी। तभी वो जैसे ही बातें करते करते साकुरा के रूम के बाहर आते ही हैं कि साकुरा एकदम से दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए कहता है अबे तुम चुप रहोगे, ऐसे कौन किसी के दरवाजे के बाहर आकर बातें करना स्टार्ट कर देता है। उसे ऐसा देखकर नीरे की तो फट जाती है, पर तभी साकुरा आगे कुछ उनसे कहता कि तभी वो लड़खड़ाने लग जाता है अपनी तबीयत खराब की वजह से और तब भी उनसे पूछता है कि आखिर वो इधर क्यों आए हैं, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि वो लोग उसको देखने आए हैं कि कहीं वो बीमार तो नहीं। ये सुनकर साकुरा को झटका लगता है और फिर सुओ उसे वापस आराम करने भेजता है। तभी जैसे ही सुओ और नीरे अंदर घुसती हैं कि वो देखते हैं कि साकुरा का घर बिल्कुल खाली है। ये देखकर वो सोचने लग जाते हैं कि आखिर साकुरा को हुआ क्या होगा जो उसे ऐसे रहना पड़ रहा है। इसी के बाद वो अब साकुरा को दवाइयां और खाने की चीजें भी दे देते हैं जो उनकी पूरी क्लास के बच्चों ने साकुरा के लिए इकट्ठा करके दी है। नीरज कहता है सभी लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, हालांकि हम तुम्हारी सिचुएशन नहीं जानते, पर अगर तुम अकेले रह रहे हो तो तुम हम पर थोड़ा सा निर्भर तो रह सकते हो। साकुरा वापस कहता है इट्स फाइन, मैंने हमेशा से चीजों को खुद से मैनेज करा है, मुझे बस थोड़ी सी नींद चाहिए, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये सुनने के बाद वो दोनों अब वहां
वहाँ से चलने लगते हैं एंड साकुरा से कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें संपर्क करे। फिर तभी उनके जाने के बाद साकुरा उनकी दी हुई चीजों को देखकर थोड़ा इमोशनल आता है, क्योंकि हर चीज के ऊपर सबने अपना अपना नोट छोड़ा है कि वो अपना ध्यान रखे और दवाइयाँ टाइम पर ले। साकुरा बोलता है, मैंने हमेशा ये चीजें अपने आप से संभाली है और वो भी किसी और की हेल्प के बिना, और ऐसे ही मैं जीता हूँ और जीना भी चाहिए मुझे, बट क्यों? साकुरा को फिर ओमिमे की बात याद आती है कि वो अपने दोस्तों को लाइक करता है। तभी वहाँ अचानक से कोथोआ आ जाती है साकुरा को देखने के लिए, जिसको देखकर साकुरा भी लाइक क्या। अब इसके बाद के सीन्स को मैं आपको फटाफट समझाता हूँ क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहीं पर कोथोआ साकुरा के लिए खाना ला रखी थी और वो भी वहीं पर सेम चीज नोटिस करती है कि कैसे साकुरा अकेले रह रहा है पूरे खाली रूम में। कोथोआ को अभी तक लग रहा था कि शायद कल की लड़ाई की वजह से साकुरा की तबीयत खराब हो गई है, बट असल में उसका रीजन कुछ और था। साकुरा को अभी भी हजम नहीं हो रहा है कि कैसे सब कुछ हो जाने के बाद भी उसके दोस्त उसके साथ खड़े हैं और उसके उन्हें लाइक करने की वजह से परसों लड़ाई में वो उन्हें बचा भी नहीं पाया। ये सुनने के बाद कोथोआ भी उससे कहती है कि ये चीजें अब मैटर नहीं करती कि ऐसा क्यों हुआ, उसे खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा या फिर उसे कभी कभार तो अपने लोगों की हेल्प लेनी चाहिए। जिस पर साकुरा फिर से वही चीजें कहने लग जाता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही ठीक है, वो अकेले ही सारी चीजें संभाल सकता है। तभी कोथोआ उसके खाने को छीनकर उसको दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम इस खाने को बना सकते हो अपने आप से? मेरा मतलब है कि तुम्हें बस कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और ये भी हो जाएगा, बट तुम्हारे पास तो अपने घर में स्टोव तक नहीं है, ना ही पॉट्स हैं। जब तुम सो भी रहे थे तो उस टाइम नीरज और सुओ तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ कर गए एंड मैंने भी तुम्हारे लिए खाना बनाया एंड इसी चीज के लिए सबने तुम्हारे लिए मूव करा है। अगर चाहे कोई भी चीज जो तुम खुद से कर सकते हो, अगर वो कोई और कर रहा है तुम्हारे लिए, तो तब तुम फ्रीज हो जा रहे हो। हर ह्यूमन बीइंग लिमिटेड ही काम कर सकता है अपने घड़ी के टाइम के हिसाब से, और शायद शुरू में दूसरों पर निर्भर होना तुम्हें खटकेगा भी, बट दैट्स ओके। इसके बाद साकुरा इस चीज के ऊपर बहुत सोचता है और अगले दिन स्कूल पहुंच जाता है काजी की क्लास के बाहर उससे लास्ट फाइट के बारे में कुछ बात करने के लिए। और वो उससे कहता है कि जब वो परसों कील से लड़ रहा था तो तब शुरू में तो उसे लगा कि वो सब कुछ अकेले ही संभाल लेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में उन्हें अपने सेनपाइस तक की हेल्प पड़ गई उन्हें हराने के लिए, और ये देखते हुए साकुरा समझता भी है कि ये सारी चीजें वो अकेले नहीं कर सकता और इसके लिए उसे दूसरों की हेल्प चाहिए ही होगी या उन पर उसे निर्भर होना पड़ेगा। जैसे काजी भी अपने आधे से ज्यादा चीजें अपने वाइस कैप्टन पर छोड़ देता है, और ये चीज बोलने के बाद वो काजी से पूछता है कि कैसे वो दूसरों को चीजें हैंडल करने देता है और कैसे वो सारी चीजें काजी की तरह करे। इस पर काजी सोचता है और तभी एक कॉफी लेकर साकुरा को छत पर ले जाकर उससे कहता है, तो तुम्हें जानना है कि दूसरों पर निर्भर कैसे रहा जाए, है ना? तो बात सिंपल है, क्योंकि मैं हर चीज को अपने आप से नहीं कर सकता। साकुरा तभी कहता है, अगर तुम ऐसे कह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि तुम कमजोर हो। ये देखते हुए काजी तभी उस कॉफी पर ग्रीन टी का फेक लेबल लगाकर उससे पूछता है कि आखिर ये है क्या, जिस पर साकुरा फेक लेबल देखने के बाद कहता है ये ग्रीन टी है, और काजी भी वापस कहता है एग्जैक्टली, पर इसके अंदर तो कॉफी है ना, सिर्फ लेबल चेंज करने से अंदर की चीजें तो नहीं बदलेंगी और यही सेम चीज करनी है। तुम्हें बस अपने आप को इंसिस्ट करना है कि ये एक ग्रीन टी है जिसके अंदर असल में कॉफी है। देखो, तुमने कहा था कि तुम हर चीज अकेले नहीं संभाल सकते और तुम दूसरों पर निर्भर होना चाहते हो, बट ऐसा कर नहीं पा रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम डरते हो कि दूसरे तुम्हें रिजेक्ट न कर दे। ये चीज साकुरा को बहुत गंदा हिट करती है और एट लास्ट बहुत इनर थॉट्स के बाद वो इस चीज को एडमिट भी करता है। काजी फिर से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो कि दूसरे तुम्हारे अगल बगल तुम्हें कैसे जज करे, बट द फैक्ट जो तुम डर रहे हो वो बाकियों को भी साफ दिख रहा है। ये सुनकर साकुरा फिर से पैनिक होने स्टार्ट कर देता है कि ऐसा कैसे कोई भी जान जा रहा है कि वो डरा हुआ है। काजी भी कहता है, भाई कोई भी तेरी हरकतों को देखकर आराम से बता देगा, सो इसलिए अगर तुम्हें रिएक्शन के डर को खत्म करना है तो तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। काजी फिर अपने से सोचता है कि शायद उसे कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया कि तभी उनके बगल से ओमिमिया ये सब देखते हुए उनके लिए तालियां बजाता है और कहता है, क्या सही बात बोली है तुमने काजी, तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो। मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम कितना ज्यादा अपने दोस्तों और अपने बारे में सोचते हो। दूसरी तरफ उन दोनों को वहाँ देखकर काजी बिल्कुल पैनिक हो रखा है, वो भी शर्म के मारे, और जैसे ही ओमिमिया उसके पास आकर उससे कहता ही है कि वो हिरागी की तरह साउंड कर रहा है कि तभी काजी उसे मुक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। हिरागी भी ओमिमिया से कहता है कि गलती तो उसी की थी, तो मुक्का तो खाना ही था। फिर दोबारा ओमिमिया कहता है कि काजी सही में बहुत बड़ा हो गया है, क्या पच मारा उसने। खैर, हे साकुरा, काजी की बातें सुनकर तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो, मैं भी बहुत सारी चीजें खुद से नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारी चीजें इतनी बेकार और लेम तरीके से करी है जो मुझे पैथेटिक शो करवाए, बट मैं नहीं डरता क्योंकि मुझे पता है कि मेरे आसपास के लोग वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करेंगे जैसा मैं हूँ, और इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें बिना सोच समझे करता हूँ। सबके पास क्लोज कनेक्शंस होते हैं, हम उन पर डिपेंड रहे और वो हम पर डिपेंड रहे, या फिर मैं उन्हें माफ करूँ या फिर वो मुझे माफ करे।
इसी वजह से हम सब साथ है और इसीलिए ये सारी चीजें ठीक है साकुरा। सब पर ट्रस्ट करो और खुद बढ़ो, जो भी तुम्हारे पास है उनके साथ। अब साकुरा थोड़ा हल्का महसूस करता है और सब कुछ समझ भी चुका है वो। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि साकुरा अब अपनी क्लास को कैसे फेस करेगा और हम ब्योफिरिन की न्यू कैप्टन को भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। एंड हम मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।